Hello everyone, welcome to the video of Basic Electronics Training. My name is मीत पटेल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिले के बारे में. What is relay, constructions and pinout of relay, types of relay, relay application in robotics. तो सबसे पहले देखते हैं what is relay. Relay is an electrical switch that is typically operated by using electromechanism to operate mechanical switching mechanism. इन शॉर्ट रिले इज़ यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशन. रिले की कंपैरिजन हम इस स्विच से करें तो फ़र्क इतना ही है, इस स्विच को हम टच करके या फिर कह सकते हैं मैन्युअली ऑपरेट करना होता है, जबकि रिले को हम वोल्टेज देकर लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक माइक्रो कंट्रोलर जो 5 वोल्ट डीसी पे काम करता है और हमें 230 वोल्ट एसी बल्ब को ऑन ऑफ करना है थ्रू माइक्रो कंट्रोलर, तो हमें वहाँ रिले यूज़ करनी होगी. ऐसे ही अगर डीसी लोड हो, उसको ऑन ऑफ करना हो, तब भी हम रिले यूज़ कर सकते हैं. रिले इज़ जस्ट लाइक अ स्विच विच इज़ ऑपरेटेड बाय गिविंग सम वोल्टेज एट इनपुट. ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे. तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड पिन आउट ऑफ रिले. अभी हम बात करेंगे लैचिंग रिले के बारे में. अब मैं आपको दिखाऊंगा रिले के अंदर क्या होता है. ये रिले काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे. आप यहाँ देख सकते हैं इस कॉइल को. अगर हम इस कॉइल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे तो इसके अंदर का मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, जो इसके सामने वाली ये प्लेट को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लेट उसके सामने वाली दूसरी प्लेट को टच करेगा. इस प्लेट के नीचे एक टर्मिनल है जिसे हम कॉमन टर्मिनल कह सकते हैं. यहाँ पर हम जब तक कॉइल को पावर देते रहेंगे, ये दो प्लेट एक दूसरे से अलग नहीं होगी, और जैसे हम कॉइल की पावर को ऑफ करेंगे, ये प्लेट अपनी जगह पे वापस आ जाएगी. और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सामने वाली एक दूसरी प्लेट को टच करेगी. अब बात करते हैं इसके टर्मिनल की. रिले में टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं. 2 टर्मिनल कॉइल के लिए, एक टर्मिनल जो मूवेबल है वो है कॉमन टर्मिनल, और एक टर्मिनल नॉर्मली क्लोज टर्मिनल जो कि है ये वाली प्लेट, जो नॉर्मली क्लोज रहती है जब तक हम कॉइल को पावर नहीं देते, तो हम इसको NC या नॉर्मली क्लोज टर्मिनल कहेंगे. और लास्ट टर्मिनल जो है नॉर्मली ओपन या NO टर्मिनल, वो कॉमन टर्मिनल को तब तक टच में नहीं आता जब तक हम रिले की कॉइल को पावर नहीं देते. अब रिले की रेटिंग की बात करें तो रिले की कॉइल जो होती है उससे रिले कितने वोल्ट पर काम करती है वो पता चलता है. जैसे ये वाली रिले जो है वो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट की हो सकती है, जो रेटिंग उसके ऊपर लिखी हुई होती है. और आउटपुट रेटिंग यानी कि हम जहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स लगाएंगे, सोलेनॉइड, मोटर या फैन, ट्यूबलाइट, जिसे हम कंट्रोल करेंगे थ्रू रिले, वो रेटिंग उसके कॉन्टैक्टर की वेट, मटेरियल उस पर डिपेंड करता है. और ये रेटिंग मैक्सिमम पासिंग पावर बताती है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये रेटिंग AC एंड DC के लिए अलग अलग होता है. यहाँ पर 10 एम्प्स 250 वोल्ट AC रेटिंग है. इसका मतलब हम जो भी AC लोड स्विच करेंगे उसका पावर वोल्ट इनटू करंट, दैट मीन्स हम जो भी कंपोनेंट लगाएंगे उसका पावर 2500 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसका मतलब आप 225 वोल्ट AC यूज़ करके 20 एम्प्स का लोड भी लगा सकते हो. Likewise in DC also. In short, लोड का पावर रिले की रेटिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिले. लैचिंग रिले, रीड रिले, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले एंड सॉलिड स्टेट रिले. फर्स्ट है लैचिंग रिले, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जिसकी हमने इस वीडियो में बात की. सेकंड है रीड रिले. यहाँ पर रीड स्विच के ऊपर कॉइल होती है और कॉइल को ऑन करते ही रीड स्विच क्लोज होती है और कॉइल ऑफ करते ही रीड स्विच ओपन होती है. तो ये रीड रिले है. रीड स्विच के बारे में आपने स्विचेस के टॉपिक में आगे पढ़ चुके हो. और थर्ड रिले है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले. ये ओवरलोड को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या मोटर, ट्रांसफार्मर वहाँ पर यूज़ होती है. फोर्थ है सॉलिड स्टेट रिले और SSR. ये रिले सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सॉलिड स्टेट रिले में कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, वो वर्क करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स पे. मोस्ट ऑफ द केस
SSR AC अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फैन की स्पीड को कंट्रोल करना, लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, एक्सेट्रा। इसमें यूज़ होता है ऑप्टोकपलर एंड ट्रायड। वी आर नॉट टॉकिंग मोर अबाउट दिस राइट नाउ, वी विल टीच यू दिस इन एडवांस ट्रेनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ रिले। जैसे मैंने आगे आपको एग्जांपल दिया, अगर 5 वोल्ट के लॉजिक वाले माइक्रो कंट्रोलर से 12 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्ट की कोई भी सर्किट या कंपोनेंट को ऑन ऑफ करना हो तब रिले यूज़ होता है। इन केस ऑफ डीसी आप रिले की रिप्लेसमेंट में मॉसफेट भी यूज़ कर सकते हो। रोबोट्स में हम जो न्यूमेटिक यूज़ करते हैं वो सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट होता है 12 वोल्ट पे, और उसको ऑन ऑफ करने के लिए भी हम रिले यूज़ करते हैं। कुछ केस में रिले को हम मोटर को ड्राइव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जब मोटर का रेटिंग रिले के रेटिंग से ज़्यादा ना हो। होम ऑटोमेशन में एसी अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए भी रिले यूज़ होती है। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं रिले के। आप भी सोच सकते हैं रिले कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया कि 5 वोल्ट से भी हम रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्या 5 वोल्ट की रिले को 5 वोल्ट के माइक्रो कंट्रोलर से ऐसे ही लगाना सही है? अगर सही है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? इसका आंसर आप जरा वीडियो को पॉज करके सोचिए। एंड द आंसर इज नो, रिले को माइक्रो कंट्रोलर से यूं ही लगा नहीं सकते। इसका रीज़न आप आगे ट्रेनिंग में सीख चुके हो, जरा याद करो और कमेंट में बताओ ऐसा क्यों है। So that's all for this video. See you in the next video of Relay Driver.